ठीक है। अब कोई बताएंगे कि जो हमारा टॉपिक है प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? व्हाट इज प्रिंटर? विच इज कॉल्ड प्रिंटर? व्हाट इज वर्क ऑफ प्रिंटर? कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का सेंस क्या? डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा? जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, इसको प्रिंटर बोलते हैं, जो प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दिया था कि आजकल का जो प्रिंटर है वो मल्टी फंक्शन है। मल्टी फंक्शन बोले तो क्या? स्कैनिंग भी कर रहा है, मतलब आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल रहा है, आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल रहा है। ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारा, आपका फोटो कॉपी भी वही कर रहा है, वाईफाई से भी चल रहा है। मतलब आपके फोन में भी कोई फोटो है, अगर आपके पास वाईफाई वाला प्रिंटर है, वाईफाई वाला प्रिंटर लगभग वही नॉर्मल प्रिंटर मान के चलते 12,000 का लिए, तो वाईफाई वाला 15-16,000 का आएगा। ठीक है, उससे बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने फोन से उसको कनेक्ट करके, अगर आपके फोन में कोई फोटो है, जैसे ही कनेक्ट करके आप अपने फोन में प्रिंट दीजिएगा, फटाक से वो प्रिंट होकर प्रिंटर से निकल जाएगा। यही बेनिफिट है वाईफाई वाला, और कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रिंटर क्या होता है कि आपके टेक्स्ट या ग्राफिक्स को प्रिंट करके निकालता है। ठीक है, जो आप बोले डॉक्यूमेंटेशन, तो थोड़ा इसको दूसरे वे में अगर हम देखें कि प्रिंटर जो होता है, टेक्स्ट मतलब क्या हो गया? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो कुछ भी लिखा हुआ है सादा पेज में जो हम टाइप कर दिए, चाहे रूट हो गया, बुलेट हो गया, सब किस में आ गया? टेक्स्ट में आ गया। ठीक है, हमारे टेक्स्ट और ग्राफिक्स मतलब क्या हो गया? चित्र, फोटो, शेप, अंडरलाइन वगैरह सब कुछ, जो डिजाइन है, जो लिखा हुआ नहीं है। तो आपके पेज में या तो लिखा हुआ होगा, या तो डिजाइन होगा, या तो शेप होगा, इसके अलावा कुछ होता है क्या? तो हम ऐसे बोलेंगे कि प्रिंटर का जो वर्क होता है वो किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को प्रिंट करके, मतलब सॉफ्ट कॉपी से किस में कन्वर्ट करता है? हार्ड कॉपी में करता है। कुछ समझ में आया? पहले इसका डिफिनेशन आप लोग लिखिए, प्रिंटर लिखिए। तो डॉक्यूमेंटेशन बोल रहे हैं तो उसको क्लियरली समझाएंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में भाई फोटो आ गया, ये फोटो आ गया, लेटर आ गया, एप्लीकेशन आ गया, रिज्यूम आएगा, बायोडाटा आ गया, टेक्स्ट से रिलेटेड सारा काम किस में आ गया? डॉक्यूमेंटेशन में आ गया। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आया कि प्रिंटर का क्या काम है। अब थोड़ा देखते हैं कि प्रिंटर होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होने चाहिए थे? कौन कौन? जो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, वो कलर हो गया, इंक है सर। हाँ, इंक जी। लिखिए तो फटाफट। लिख लिए? देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर में सबसे नंबर 1 पे है इंकजेट प्रिंटर, नंबर 2 पे है लेजरजेट प्रिंटर, नंबर 3 पे है थर्मल प्रिंटर, नंबर 4 पे है डॉट मैक्सिट और नंबर 5 पे है 3D प्रिंटर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि सब में क्या क्या अंतर है। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा स्पेशली बताना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये तीनों क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ये इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेशली समझने का जरूरत होता है इंकजेट और लेजरजेट में। ठीक है, और ये थोड़ा ऑप्शनल में आते हैं, इसलिए पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद उसको फाइनली करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो थर्मल प्रिंटर होता है, बैंक में पासबुक प्रिंट करवाने गए हैं, वो थर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है, ना उसमें कार्टेज लगता है, ना उसमें इंक लगता है। ठीक है, उसका एक बना बनाया कार्टेज आता है रिबन सिस्टम से, उसका रिबन सिस्टम से आता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा रहेगा, देखिए जैसे पहला VCR का कैसेट देखे थे, VCR को कोई कैसेट देखे हैं? ऐसा रहता है, और यहाँ पे वो रील जैसा रहेगा, जैसे CD में जो कैसेट डालते थे, बजवा बजता था 30 में, सेम वैसा ही कुछ कैसेट रहेगा, थोड़ा बड़ा में रहता है। ठीक है, थर्मल प्रिंटर अब कुछ नहीं, जैसी कभी कभी दिखेगा ना, आप पासबुक प्रिंट करवाने जाइएगा, अब तो मशीन लग गया बहुत में, तो कभी कभी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फीका आएगा, कम आएगा, और कभी कभी एकदम डार्क आ जाएगा, और कभी कभी पूरा कड़िए कर देगा। समझ रहे? इसका मतलब समझते हैं क्या होता है?
अगर आपका फीका आ रहा है मतलब बैंक वाले का प्रिंटर का जो ये थर्मल का क्वालिटी है, ये रिबन सिस्टम, इसका इंक का जो लेयर है ऊपर वाला खत्म हो गया, खत्म हो रहा है, ठीक है। अब जो अभी नया भरे मतलब नया लाके डाल दिए और उसी में आपका पहला पासबुक घुस गया तो पता चलेगा पूरा कड़िया कड़िया आ गया। मतलब स्टार्टिंग में जब भी कोई प्रिंटिंग होता है तो ऊपर का जो अनवांटेड इंक होता है वो भी साथ में बाहर निकलता है, ठीक है। जब तक 4-5 वो पासबुक क्या होता है प्रिंट नहीं होगा तब तक नॉर्मल प्रिंटिंग नहीं आता है, समझ रहे। तो थर्मल प्रिंटर समझ में आया, सिंगल यूज के लिए होता है, सिंगल यूज के लिए होता है, पासबुक डाले वो प्रिंट होकर निकल गया, एक बार में एक वो लाइन छापता है, याद रखिए थर्मल प्रिंटर। लेकिन ये सब प्रिंटर ना एक बार में धाए देना निकाल देगा। कभी भी देखिएगा उसका अंदर का मैकेनिज्म कैसे होता है, उसका ऐसे से घूमने वाला होता है। प्रिंटर कभी भी ऐसे से प्रिंट करता है, आगे पीछे, ठीक है। तो मान के चलते ये आपका पासबुक है तो देखिएगा पहले एक लाइन छापेगा, कर करेगा, फिर वो वापस आएगा, फिर से दूसरा का लाइन छापेगा, फिर कर वापस आएगा, फिर तीसरा का लाइन छापेगा। लेकिन बाकी जो प्रिंटर है वो ऐसे नहीं काम करता है, वो आएगा तो एक के बार में 5-10 को लाइन छाप देगा, समझ में आ रहा है। एकदम धाए काम करता है और ये साउंड के साथ आपको लगेगा एकदम क्लियर कि एक लाइन छपा गया, दूसरा लाइन छपा रहा है, ठीक है। चाहे वो पासबुक मशीन हो चाहे वो छोटा वाला हो, ठीक है, दोनों एकदम सेम काम करता है, ठीक है। ये हो गया कौन सा प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, जो कि कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा, बैंकिंग सेक्टर में। फेंक देता है, ले जा, कोई काम के नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। अभी एक फोटो दिखाए थे ना, अभी एक फोटो दिखाए थे मोहतरमा का, उस टाइप्स का फोटो निकालने के लिए वही प्रिंटर का यूज करेंगे, स्पेशली डॉट मैट्रिक्स का, ठीक है। अब नॉर्मल में ये वाला फोटो निकालेंगे तो एकदम निकलेगा, लेकिन जो डॉट्स जहां क्लियरली एकदम जैसे होना चाहिए एग्जैक्ट नहीं है, समझ में। अब कहीं भी इस टाइप का अगर आप फोटो देखिएगा बड़का बैनर में लगाया हुआ डॉट वाला तो उस किससे निकाला रहा है, कुछ समझ में, बस यही है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। 3D प्रिंटर काम कभी देखे हैं मूवी में, ऐसे तो नॉर्मल में देखना मुश्किल है, हम भी नहीं देखे हैं, ठीक है। 3D प्रिंटर समझते हैं क्या होता है, 3D मतलब क्या हो गया, थर्ड व्यू, 3 व्यू, ठीक है। 3 व्यू कहने का मतलब क्या हो गया, ये तो आप फ्रंट देख ही रहे हैं, आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या इसका 3 व्यू भी आप देख रहे हैं, मतलब चौथा छोड़ के, ठीक है। तो 3D प्रिंटर क्या करता है कि जस्ट लाइक एकदम सेम ऐसा ये हमको ये बनाना है, ठीक है। तो 3D प्रिंटर में क्या होता है, इस समय हम कागज डालते हैं और उसमें लिक्विड डलाता है। लिक्विड कैसा, जैसे मान के चलते हैं इसको हम गला देंगे तो ये कैसन बन जाएगा, पानी की तरह बनेगा ना, बनेगा ना, वैसा ही कुछ लिक्विड आता है। अब उसका क्वालिटी पे आता है। अब 3D प्रिंटर कहने का मतलब क्या, जितना भी सिनेमा में देखते हैं वो डबल रोल सब 3D प्रिंटर का कमाल है। अब क्या हुआ भाई कि पहले जो रियलिटी था उसको एकदम अच्छी तरह से पहले हम नापे, इसका लंबाई कितना है, ठीक है, कहां से हमको ऐसा डिजाइन ढक्कन वाला देना है, इसका कलर क्या रखना है, सब पहले डिजाइन होता है, ठीक है। इसमें कितना इसका रेशियो है, ठीक है, कितना पे हमको क्या करना है और कैसे ये लेबलिंग लगाना है, टोटल चीज पहले वो बंदा क्या करेगा इसमें एंट्री करेगा। और जब पूरा फाइनल एकदम ऐसे दिख के तैयार हो जाएगा, प्रिंट देगा, 3D प्रिंटर क्या करेगा, उसके अंदर जो लिक्विड था, जो भी कलरफुल लिक्विड था, वो क्या करेगा, लिक्विड अपना काम शुरू कर देगा, अब फटाक से बना के इसे तैयार करके फेंक देगा बाहर, एकदम हूबहू, एकदम ऐसा। तो 3D प्रिंटर एक अलग ही प्रिंटर है। बाकी सब का यूज हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ प्रिंट करने के लिए कागज के लिए यूज कर रहे हैं, और इसका वो अनोखे लाइफ है, कुछ भी बना के तैयार कर सकते हैं, बस उसको खाली डिजाइन करके दे दीजिए, ठीक है। आदमी का मास्क तक बना के दे देता है, बस उसको ऐसे जाके पहन लीजिए, आप बन गए अमरजीत कुमार, हो रहा है ये चीज होता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, नीचे वाला 3 ये लिख लिया ना, बैंकिंग सेक्टर में डॉट मैट्रिक्स, डॉट्स फोटो में भी लिख सकते हैं, डॉट एनीथिंग। अब प्रिंट मतलब ये मत सोचिएगा प्रिंटर पढ़ते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि एनीथिंग को छापता है पेपर पे, क्रिएट करता है, बना देता है एकदम हूबहू, एकदम दाएं 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 एकदम ऐसे बनाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंकजेट और लेजर जेट को थोड़ा स्पेशली पढ़ेंगे हम लोग। देखिए तो इंक मतलब क्या होता है, लेजर मतलब वही होता है, एक नया टेक्नोलॉजी है जो बहुत फास्ट होता है। लेजर कोई भी चीज जहां नाम आ गया बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस और फास्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए इंक और लेजर, सबसे पहला इसका अंतर तो इसी में देखा जा रहा है कि इसमें इंक का यूज होता है,
ठीक है, मतलब पानी के जैसा इंक रहता है, पानी के जैसा, ठीक है। और इसमें भाई होता है, सॉरी एक ही नंबर है ना, इसमें पाउडर का यूज होता है जो कि ब्लैक होता है, ठीक है। दूसरा अंतर देखिएगा, ये कलरफुल होता है और ये होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट। तीसरा अंतर देखिएगा, ये क्या होता है ना, कॉस्टली होता है, सॉरी नॉर्मल प्राइस। लिखिए फटाफट। हाँ लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर में दोनों का अलग अलग बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। सबसे पहला माइंड में जान लीजिएगा कि जहां IM के इंक लिखल है ना वो कलरफुल होता है, और जहां लेजर लिखल है ना वो हमेशा खाली करिए पेज निकलता है, उसमें कलर नाम का कोई चीज नहीं, ठीक है। अब देखिए, इंक मतलब इंक यूज होता है और लेजर में पाउडर यूज होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, क्लियर है। इसमें पाउडर ये खाली ब्लैक एंड व्हाइट टाइप करेगा, मतलब निकालेगा, और ये सिर्फ क्या होगा, कलर ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ करेगा। कॉपी प्रिंट स्कैन दोनों करता है, दोनों काम सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, ये कलरफुल और ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। अब थोड़ा इंक और इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार हमको कौन सा प्रिंटर यूज करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला तो आपको होना चाहिए कि आपको कलरफुल चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, सबसे पहला चीज। कहीं भी किसी भी दुकान वाले के पास देखिएगा तो 2 प्रिंटर होता है, एक कलरफुल अलग होता है, ब्लैक एंड व्हाइट अलग होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कलरफुल से सब काम करना शुरू कर दिए तो हमको पैसा उसे नहीं बचेगा, महंगा पड़ता है वो। कैसे महंगा पड़ता है समझ लीजिएगा। कलरफुल में क्या है कि एक बार में 4 गो स्याही डलाता है, इसमें खाली क्या है भाई, कहां गया पाउडर वाला, इसमें बस एक बार खाली ब्लैक के कलर डलाएगा, ठीक है, एक बार। इसका कीमत की बात करें तो मुश्किल से 150 रुपया होगा, ठीक है। अगर कहीं डलवाने जाइएगा तो 100 रुपया डालने का चार्ज लगेगा, तो टोटल कितना हुआ 250। खुद से करिएगा तो कितना लगा 150, ठीक 150 लगा। चलिए इसको इधर करते हैं। 150 में आप आसानी से एकदम हंसते खेलते 1000 पेज निकाल दीजिएगा। एक पेज पे कितना लेते हैं 2 रुपया, 3 2 रुपया, कितना हो गया 2000 रुपया आ गया ना। स्याही कितना का था, पाउडर 150 का था, ठीक है। मान के चलते हैं बिजली 500 रुपए का बिजली चला होगा, हटाइए ना 500, क्योंकि देखिए ये क्या होता है हाई वोल्टेज लेता है, इसलिए बोल रहे हैं कि 500 का बिजली गया, ठीक है। फिर भी कितना का बचत हुआ 400 नहीं होगा, 400-500 1000 2000 हुआ, 500 का 1500 का बचत हुआ, ठीक है। तो बिजनेस के लिए सही है ना। एगो फोटो कॉपी करके हम 1500 कमा लिए, एक बार भरे तब, ठीक है। अब थोड़ा इसमें आइएगा, एगो स्याही का कीमत 700 रुपया है, सच्चो 2800 रुपया। अब वही समझ में आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब 2800 रुपया की इसमें एक बार स्याही डालेंगे तो जितना ही काम कर रहे हैं उतना ही काम करेगा। अब बताइए कौन सस्ता है कौन महंगा है, कुछ समझ में आया। अब एक चीज जानिएगा, इसमें हम क्या बताए थे कि लिक्विड इंक मतलब स्याही क्या होता है, लिक्विड होता है ना। अगर उसको फुटल बर्तन में रख देंगे तो रहेगा, तो इसमें टैंक का यूज होता है। टैंक जैसे सेंटेक्स है आपका, सेंटेक्स में पानी रखते हैं तो कहीं से फूट जाएगा तो उसमें पानी रहेगा, तो इसीलिए इसमें ऐसा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है कि टैंक बनाया गया है। टैंक को बीच बीच से बांट दिया गया है कि इसमें लाल रखना है, इसमें पीला रखना है, इसमें हरा रखना है, इसमें ब्लैक रखना है, ठीक है। जिसमें जो बोला गया है उसी में कलर डालना है। अगर लाल वाला में हरा डाल दिए प्रिंटर आपका खराब हो जाएगा, मतलब चाह के भी उसका अंदर का सारा सिस्टम आप पढ़ने लगेगा कि हमको लाल की जगह पीला लेना है, फोटो रहेगा आपका बुल्लू कर देगा करी, सीधी सी बात है, ठीक है। इसीलिए सोच समझ के, ठीक है। तो पहले आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। देखिए कलरफुल किसके लिए है, बिजनेसमैन। अब मान के चलते हम खाली ब्लैक एंड व्हाइट रखेंगे, कलरफुल नहीं रखेंगे। कोई आया बोला कि आधार कार्ड निकाल दीजिए, फोटो निकाल दीजिए, तो उसको करिए निकाल के देंगे, कोई आएगा आपके पास, नहीं आएगा। तो ठीक है, उस कंडीशन में देखिए जब आप किसी चीज का स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टिंग के लिए सही है, आपके होम यूज के लिए सही है, क्योंकि थोड़ी ना बिजनेस पर्पस से यूज कर रहे हैं, नॉर्मल यूज के लिए सही है। स्टार्टिंग में जब कमाएंगे तो ले लेंगे वो लेजर जेट, समझ में आ रहा है, सबको ऐसा ही स्टार्टअप करते हैं। तीसरा आता है आपका नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस बोले तो क्या, ये आपको अंडर में मतलब 15,000 के अंदर में बढ़िया बढ़िया प्रिंटर हो जाएगा। कौन, इंकजेट, जो सब काम करता है। सोचिए जो सब काम कर रहा है वही क्या है, सस्ता है,
लेकिन भाई इसका इंकवा बहुत महंगा, कंपनी का बुर्बक नहीं बैठल है, वो पहले आपको सस्ता में दे रही है और कह रही है का कि अच्छा इंकवा लेवे तो हमरे भी नहीं बा ओवर हम तोरा समझबो, ठीक है। कंपनी का दिमाग देखिएगा। एक और बात जान लीजिएगा कि अगर आप कैनन का इंक ले रहे हैं तो कैनन के प्रिंटर में ही डलाएगा, अगर एचपी का इंक डाल दीजिएगा उसमें तो ले हो गया नील बटा सन्नाटा। कंपनी का दिमाग देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, नेक्स्ट है क्या आपका नॉर्मल प्राइस है बता दिए है। अब ये है क्या भाई कि 20,000 में आइएगा तबे हम आपको देंगे। तो भाई क्या है कि जब हम पहले ही पैसा ज्यादा लगा रहे हैं तो पेजवा फायदा हमको ज्यादा हो रहा है, लेकिन कंडीशन बस यही है कि ब्लैक एंड व्हाइट, समझ में आ रहा है। तो बिजनेस पर्पज से लेजर जेट से बढ़िया प्रिंटर कोई नहीं होता है, समझे। अगर आपको 2 रुपया बचा के कमाना है तो उसके लिए होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम 2800 की स्याही डाल रहे हैं, तो अब मान के चलते हैं हम इसमें प्रिंट आउट करेंगे तो एक पेज का अगर स्टूडेंट है तो 5 रुपए प्रिंट का लेते हैं और 1 रुपया फोटो कॉपी का ले रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट नहीं है, कोई एडमिट कार्ड निकाल रहा है तो एक पेज का 10 रुपए लिए, अब यही कलर में निकालेंगे तो 20 रुपया लेंगे, तो सीधे से दुगना कमा भी तो रहे हैं। एक आधार कार्ड निकाल रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना मुश्किल से 10 रुपया पड़ रहा है, निकाल के पेपर ऊपर सब लेके, ठीक है। हम उससे कितना ले रहे हैं 50 रुपया ले रहे हैं, तो 50 रुपया ले रहे हैं तो उसमें बिजली कनेक्शन भी आ रहा है, लेमिनेशन चल रहा है, मशीन चल रहा है, उसमें मेहनत है, ऐसा कुछ है। तो मुश्किल से देखा जाए तो लगभग बराबर ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिंगल यूज के लिए क्या है सही नहीं है, महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। बिजनेस पर्पस के लिए सही है। नेक्स्ट क्या कहता है आपका कंडक्ट लो वोल्टेज, मतलब ये क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों सेम ही वर्ड है बट लिख दिया अलग अलग। कंडक्ट लो वोल्टेज कहने का मतलब क्या है, थोड़ा कम वोल्टेज पे भी क्या होगा चल जाएगा, जैसे लाइक एग्जांपल इन्वर्टर पे, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है हाई वोल्टेज पे चलता है जो कि इन्वर्टर पे नहीं चल पाएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, इसमें टैंक होता है, अभी बताया जब इंक है तभी तो टैंक है, टैंक नहीं रहेगा तो हम ऐसा किसी चीज में डाल दे कि उसका स्याही निकल नीचे से निकल जाता है, वो तो सही नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई कार्टेज होता है, कार्टेज बोले तो क्या एक डब्बे के समान होता है जिसका वो ढक्कन होता है, जैसे उसको ऐसे खोलेंगे, दिखाते हैं 1 मिनट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये चीज हो गया, टैंक देख लिए क्या होता है भाई, टैंक भी दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर हो जाएगा एकदम कॉन्सेप्ट, वो कहेगा छोड़े टैंक वही टंकी की तरह हो गया दिखने वाला प्रिंटर, लेकिन बहुत ज्यादा खराब होता है। बिल्कुल। इंक जेट जो प्रिंटर है ना उसका लाइफ साल से 2 साल होता है, उसके बाद वो नहीं चलता है, ये चीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया टैंक सिस्टम और वो हो गया कार्टेज सिस्टम जो अभी आपको दिखाए थे। दुकान पे तो ऐसे सब है, कोई आके देखना चाहे तो दिखा देंगे, ठीक है। कंफर्टेबल साइज कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हमेशा छोटा मोटा रहता है, एकदम बउआ के जैसा रहेगा, ठीक है। कहीं भी रख लिए, कहीं भी उसके ऊपर सामान रख दिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका साइज क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग इसके कंपेयर में क्या होता है थोड़ा बड़ा होता है और हाई होता है। कुछ समझ में आया, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ भी डाउट है तभी मेरे साथ क्लियर कर लीजिए। कोई डाउट नहीं नहीं डाउट है, क्लियर। चलिए आज के लिए तो इतना ही।